सरसों की कीमत न्यूनतम 5100 प्रति क्विंटल, अधिकतम 5800 प्रति क्विंटल। एमएसपी है 5680, 5680 रुपए प्रति क्विंटल। गेहूं का भाव न्यूनतम 2275 प्रति क्विंटल, अधिकतम है 2600 रुपए प्रति क्विंटल। एमएसपी है 2275 प्रति क्विंटल। दिस इज द रियलिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। यह असलियत है। अब अनुराग भदौरिया जी आप चुप हो जाएंगे। अब आप गूगल बाबा की मदद ले रहे हैं कि कैसे मैं ऐश्वर्या के इस जानकारी को विकिपीडिया से जैसे पाकिस्तान वाले करते हैं। कल मेरी एक डिबेट थी, उसमें पाकिस्तान के गेस्ट कहते देखो विकिपीडिया पे लिखा है। मैंने उनको बताया अनुराग भदौरिया जी कि विकिपीडिया पे मैं बना सकता हूं कि ऐश्वर्या कपूर और इमरान खान या कोई कि मतलब अनंत विजय जी और मैं रिश्तेदार हैं, इसका मतलब होगा नहीं। आप समझिए, गूगल बाबा से गूगल करके कुछ निकलेगा नहीं। रियलिटी है। उत्तर प्रदेश में जो एमएसपी है उससे ज्यादा अधिकतम प्राइस है किसान सरसों का और गेहूं का, दोनों का। समझिए आप बात को। पे जाइए जहां लोग महंगाई, सूर्य प्रताप शाही के कमेंट की आलोचना कर सकते हैं, करिए आप। महंगाई के दौर से आदमी गुजर रहा है। सत्ता में बैठे लोगों को टाइट रखना चाहिए। तनख्वाह बढ़ नहीं रही है, नौकरी लग नहीं रही है, बेरोजगारी चली जा रही है। पूछिए गुरु प्रकाश हो रही है और आप हल्ला पूछिए पासवान साहब से, किसको डाटा, पासवान जी से पूछिए आप। भाई पासवान साहब से पूछिए आप। भारत पे बताना चाहते, भाई पासवान साहब से पूछिए आप। भारत पे बताना। अनंत विजय जी, आई वांट योर एनालिसिस ऑन दिस। हो गए दानिश जी आ रहा, मिल गया। कमाल की बात कर रहे हैं आप भी। नहीं कमाल की बात कर रहा हूं तो आप पूछिए पासवान जी। पासवान साहब बताइए, गरीबों के घरों में झांक के देखिए। भाई पासवान साहब वो कह रहे हैं वादा किया था आपने, जहां 2 वादा खिलाफी कर रहे हैं मुश्किल हो गया है और आप यहां डाटा विपक्ष का वो हो गया। किसानों को देखिए, किसानों की हालत क्या है, क्या किसान कितना परेशान है। किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हो जा रहा है और आप डाटा देखिए। इससे पहले कि मैं गुरुजी का जवाब लूं, सिर्फ 10 सेकंड दे दीजिए गुरुजी, क्योंकि अनुराग भदौरिया मुझे भी बोलने नहीं देते। अनुराग जी सिर्फ इतना बोल रहा हूं आपको, उत्तर प्रदेश का किसान या भारत का किसान? नहीं मुझे मत बोलिए, सुनिए मत बोलिए, क्योंकि आपकी वीडियोस आती है इसलिए बता रहा हूं। आपकी तरह टाइम पास किसान नहीं है। मैं जनता की दिखाने के लिए एक कैमरा लेके वो खेती करने नहीं जाता। अनुराग भदौरिया जी, भारत का किसान कैमरा लेके खेती करने नहीं जाता है कि आओ थोड़ा गेहूं काट ले, आओ थोड़ा आलू काट ले, आओ थोड़ा डंड लगा ले, आओ जरा खेत में घुस जाए, आओ जरा चावल बो दें। कैमरा लेके नहीं जाता है भारत का किसान आपकी तरह। बेरोजगार लेकिन गुरु प्रकाश पासवान जी, थैंक यू वेरी मच अनुराग भदौरिया जी, रिलैक्स। गुरु प्रकाश जी, विपक्ष का दावा है, आपसे सवाल कर रहे हैं कि आपने जो वादा किया उस वादा खिलाफी, अब आप वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। नौकरी को लेके, प्राइस राइज को लेके और किसानों को किए हुए वादे को लेके बीजेपी की प्रतिक्रिया, उसके बाद मैं आनंद जी का एनालिसिस ले रहा हूं दोनों पे। गुरु जी, दानिश जी आ रहा हूं। देखिए ऐश्वर्या जी में खुली चुनौती देता हूं। एमएसपी 2014 में दलहन में कितना था और आज कितना है? फिर ये बोलेंगे डाटा और आटा का खेल कर रहे हो। अरे भाई डाटा तो बोलना पड़ेगा ना। आपको एवरेज इन्फ्लेशन रेट नहीं मालूम है, आपको एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं मालूम है, आप आरबीआई का डेटा देखते नहीं है, आप पीएलएफएस का डेटा देखते नहीं है, आप मुद्रा का डेटा देखते नहीं है। 35 करोड़ से अधिक लोग अनुराग भैया लोन लेकर के स्वरोजगार कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग बेरोजगार हैं तो उसके लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेवार है, ये इसके लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं जिम्मेवार है। आज देश ओबीसी एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, वो रोजगार दे रहा है। हम रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बन रहे हैं। हमको दे देगा, रोजगार डाटा देख के जाएंगे, आटा की दुकान में कहेंगे आटा हमको सस्ता दे दो क्योंकि हम डाटा देख के आए हैं 2014 में इतना था, अभी सस्ता दे दो, भगा देगा दुकान से वाले देने की जगह। कमाल की बात कर रहे हैं आप कि डाटा देख के जाएंगे तो हमारे नहीं हमारा आंकड़ा दो तो आप डर जाते हो, कोई हमसे पैसा नहीं लेगा। जब हम दूध खरीदने जाएंगे तो डाटा देख के लॉजिकल बात करिए अनुराग भैया, लॉजिकल बात आप करते नहीं है। तो डाटा से तर्क से कोई वास्ता नहीं है, तथ्य से कोई वास्ता नहीं है। तर्क और तथ्य के आधार पे बात करिए और बताइए कितना है एवरेज इन्फ्लेशन रेट। आप उसको बहुत करेंगे आज कैसे होता है 70 रुपए आप बताइए ना। अरे 2004 में पेट्रोल कितने का था? डाटा लेके जाने से 2004 में पेट्रोल कितने का था? 2004 में पेट्रोल कितने का था बताइए? 2004 में डीजल कितने का था? जब आप चुनाव लड़ रहे थे 2004 में पेट्रोल कितने का था बताइए? हुई नहीं बहुत हुई 2004 में पेट्रोल कितने का था आपकी बात फलाने की सरकार 60 रुपए की जगह 30 रुपए आपको बिकने 2004 में पेट्रोल मिलने लगेगा। 30 रुपए तो छोड़ो, 100 रुपए पार कर गया और आप कह रहे बहुत हुई महंगाई की मार के आप वोट मांग के लाए थे। आप कह रहे हैं रसोई गैस आप कह रहे थे 500 रुपए में मिलेगा, 200। रिलैक्स, थैंक यू, रिलैक्स। आनंद विजय जी आल्सो इन द मिडल, 4 फिंगर। अनुराग भदौरिया जी, रिलैक्स।
कंट्रोल, 500 रुपए अनुलोम विलोम करिए। 200 रुपए में आपकी मैं कल योगा करते हुए वीडियो देखना चाहता हूं आपकी। मैं देखिए, मैंने आपकी बर्फ के गोले वाली वीडियो देख ली, दंड वाली वीडियो देख ली, कुश्ती वाली देख ली, खेती वाली देख ली। आपको योगा की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं करता हूं। ऑन अ वेरी, हाँ थोड़ा करिए, अनुलोम विलोम करिए। अनंत जी को बोलने दीजिए। थैंक यू अनंत विजय जी। अनंत विजय जी आपने सबको सुना, दानिश जी को भी लाई, थैंक यू वेरी मच। रवि जी को भी लाई, थैंक यू। अनुराग जी लंबी सांस ऊपर नीचे। अब वो अर्नब कर लेते हैं ज्यादा, मैं तो नहीं कर पाता हूं। हाँ अनंत विजय जी। दरअसल दिक्कत क्या है ना कि जब आप सेंसेबल बात करेंगे तब इतना चीख चिल्लाहट मचने पर बहस नहीं हो सकती और सेंसलेस बातें होती हैं। आप डाटा में आटा मिला दो, ये सब थिएट्रिक्स में तो अच्छा लगता है ऐश्वर्या जी, लेकिन ये थिएटर नहीं है, ये एब्सर्ड थिएटर में चले जाते हैं ये लोग, जहां किस बात का कुछ समझ में नहीं आता। अभी जब सूर्य प्रताप शाही की बात हो रही थी, उस पर सब लोगों ने अपने विचार प्रकट किए। उसके बाद आप प्रधानमंत्री पे चले गए तो डाटा में आटा मिलाने लगे, 500 रुपए का नोट लेके निकल गए। अरे ठीक सेंस की बातें होनी चाहिए मुझे लगता है। और अनुराग जी तो पढ़े लिखे हैं, ये तो अच्छे किसान भी हैं, प्रोफेसर हैं सर। मालूम है कि धान का पेड़ नहीं होता है, गेहूं का पौधा होता है, गेहूं का पेड़ नहीं होता है। ये वैसे वाले किसान हैं। बावजूद इसके इस तरह की बातें करना जिसमें कि कोई सेंस ना हो कि आप 500 रुपया लेके निकलते हैं, आप अन्न नहीं खरीद सकते, अनाज नहीं खरीद सकते। दूसरी बात जो मैं सुन रहा हूं कि 2004 में ये रेट था, 24 में ये रेट हो गया, तो ये दरें जो होती हैं वो सापेक्ष होती हैं, काल सापेक्ष होती हैं। उसमें आप इनकम भी देखना चाहिए कि 2004 में आपका इनकम क्या था और अब आपका इनकम क्या है। रुपये का कितना डिवेल्यूशन हुआ है, उस समय कितने पैसे मिलते थे। अब 2004 में अगर कोई किसी की सैलरी पूछ ले कितनी थी और 2024 में कितनी सैलरी है, तो अब 1956 वाला रेट तो नहीं रह सकता ना। कल को कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आके कहने लगे कि नेहरू जी के जमाने में जो पेट्रोल था वो 2 रुपया लीटर मिलता था। नेहरू जी तो बड़े अच्छे प्रधानमंत्री थे। कल को अनुराग जी ये कहेंगे कि नेताजी के जमाने में यहाँ क्या कहते हैं, नेताजी के जमाने में लखनऊ में जो था 5 रुपए में 10 किलो आलू मिलते थे, तो अब 24 में तो नहीं हो सकता ना। वो अखिलेश जी के जमाने में 7 में नहीं हो सकता। तो ये सोचने वाली बात है कि महंगाई और ये सब चीजें जो रवि जी आ रहा हूँ, एक सेकंड। रवि जी आ रहा हूँ, आप सब बोलने लगे, रवि जी आ रहा हूँ, लगे एक साथ। सब नहीं सर, सिर्फ अनुराग भदौरिया। प्रॉब्लम ये है, रवि जी ऑडियो डाउन। अनुराग भदौरिया जी प्लीज, सबसे ज्यादा मिला आपको, ऐसा मत कीजिए। अनंत जी को बोलने दीजिए, मैं आ रहा हूं। तो याद दिला रहा हूं, नौकरी देखिए मैंने आपसे कहा फॉर अ चेंज, आपने सुना नहीं। सैलरी नहीं मिल रही। सूर्य प्रताप शाही के कमेंट पे अनंत विजय वो स्टैंडिंग विद यू, जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। अनंत, अरे मैं समझ रहा हूं भैया। अनुराग जी को ये बताइए कि नौकरियों के लिए वो प्रोविडेंट फंड की जो रिलीज आती है उसको पढ़ा करें थोड़ा, कि कितने लोगों का पीएफ कटने लगा है। सिर्फ नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी। अनुराग जी प्लीज, रवि जी रिलैक्स। ओके आनंद जी, कहां कटने लगा? आनंद जी एक सेकंड। ओके अनुराग जी, कहां कटने लगा? अरे कोई आप अपने घर में काट रहे हो कि वो अपने घर में काट रहे हो? कि गुरु प्रकाश पासवान पर्ची लेके बैठे हैं, सबका टैक्स अपने घर में काट रहे हैं? अरे भाई सरकार काटती है एग्जाम में जो एक बार पूरा। यार अनुराग जी आप कई बार मेरे को फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। आप कैसे प्रोफेसर है यार? मैंने सुना है कि बच्चे टीचर को करते हैं। आवाज हूं मैं यार, आप प्रोफेसर फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। हम जैसे सत्ता पक्ष का गजबे आदमी है यार। सुनिए